बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एतवार का दिन है, साल 2026 है, 21 जून। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक तरफ स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं तो दूसरी तरफ मिडल ईस्ट के अंदर जो कशीदगी है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक बड़ा अहम तरीन अपना बयान जारी किया है, एक अहम तरीन ऐलान किया है। और ये ऐलान कोई आम नहीं है। इस बयान में अमेरिका और उसके हवारियों की सफ़ों के अंदर बड़े लेवल पर हलचल जो है वो मचा के रख दी है। यहाँ तक कि इसराइल के अंदर भी आप कह लें कि एक जो खौफ का समा है, खौफ की धाक जो है वो ईरान ने बिठा के रख दी है और ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस हवाले से जो नाज़रीन मोहतरम अमेरिका के साबिक सदर हैं बराक ओबामा, उन्होंने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बड़े लेवल पर ऑपरेशन आज किए गए हैं, बड़े अटैक किए गए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। ईरान ने ट्रंप को किस तरह से धूल चटाई है, ये मुकम्मल सूरत हाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करें। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर आज ख्वाजा आसफ साहब ने एक तकरीर की है वीगो डाले को लेकर। मेरा वैसे तो ये मौजू नहीं है, मैं इंटरनेशनल अफेयर पर ही बात करता हूँ, लेकिन ये बात बड़ी आम है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि अगरचे बड़े मतलब इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका कौन सा हो सकता है मिनिस्टर्स के अलावा, जिन्होंने हमारी कौम की तर्जमानी करनी होती है, पाकिस्तान की तर्जमानी करनी होती है, तो वो कह के लगाकर फूट फूट कर हंस रहे थे। बात बड़ी संजीदा उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि जो वीगो डाले हैं, हम चहलकदमी आगे पीछे कर रहे होते हैं और सबज ग्रीन नंबर प्लेट वाला वीगो डाला ऐसे जा रहा होता है जैसे उसने आगे जाकर कोई आग बुझानी हो। तो वो कहते हैं कि जब इसकी सीट पर कोई स्टीयरिंग पर बंदा बैठ जाता है वो तो किसी और दुनिया में चला जाता है। तो इस पर पाबंदी होनी चाहिए। ये जो वीगो डाला है वो कहते हैं कि ये वल्गैरिटी की सबसे बड़ी ये मतलब उन्होंने कहा है कि इससे बड़ा और है ही कोई चीज़, इंतहाई बेहुदा किस्म की ये चीज़ है। असल में वीगो डाले का कसूर नहीं है, ना ही कंपनी जिसने बनाया था उसने कोई जिसको बदमाशी कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाया था। हमारे इलाके के अंदर असल में ये प्रमोट ऐसा हुआ है कि बदमाशी का कल्चर जिस तरह से होता है, एक खौफ की धाक जो होती है उस चीज़ को बिठाने के लिए। सऊदी अरब के अंदर तो वीगो डाले तो मैंने देखा है, वहाँ पर उसके अंदर बंदे फ्रूट और सब्जियाँ रख के जो है वो सेल करते हैं और यहाँ पर जो है वो एक खौफ का सामान जो है वो पैदा किया जाता है आगे पीछे वो लगा कर। इस पर जो उन्होंने आवाज़ उठाई है मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। ये वक्त की ज़रूरत भी थी कि लोगों के ऊपर खौफ बिला वजह का बिठाया जाता है, तो लोग हंस रहे थे, बल्कि उनको चाहिए था कि अप्रिशिएट करते। और जो वो कह रहे थे ग्रीन सबज लाली परचम है, इसको रात के टाइम गाड़ियों से जो मिनिस्टर्स हैं उनको चाहिए कि उतार के घर के अंदर रखें। इसकी कोई इज्जत है, एहतराम है, कोई वकार है। इस परचम की वजह से सर उठाकर हम जी रहे हैं दुनिया के अंदर, तो ये हमारी शनाख्त है। तो ये उन्होंने अब जो बात की है इस पर आपने मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है, क्या ये डाला कल्चर डाला तक ख़त्म होने चाहिए पाकिस्तान से या फिर नहीं होने चाहिए? आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ उन्हें मेन मुद्दे पर हम आते हैं। इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुज़ाकरात का दौर शुरू हो चुका है। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर जो सदर हैं जेडी वैंस, उनकी मुलाकात भी हुई है फील्ड मार्शल के साथ और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़ी तारीफ़ की है उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के मोतरफ़ हैं कि उन्होंने एक अहम तरीन रोल प्ले किया है इन मुज़ाकरात के दौरान, अहम तरीन उन्होंने काम ड्यूटी सर अंजाम दी है। तो हम जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हमें पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है। इसके साथ साथ जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, इन मुज़ाकरात के दौरान जो उन्होंने बयान जारी किया है, इसने ट्रंप की आप कह लें कि हकीकत खोल कर पूरी दुनिया के सामने वाजे कर दिया है। और सिर्फ ये इनका बयान नहीं है, जो साबिक सदर बराक ओबामा है उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ट्रंप का रवैया माजी के मुकाबले में 180 दर्जे बदल गया है। पहले वो कहते थे कि ईरान के मिसाइलों पर भी मुज़ाकरात होना चाहिए, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह दूसरे मुमालिक के पास मिसाइल हैं, ईरान के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल होने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हम यूरेनियम अफसुदगी के हक में कभी दस्तबरदार नहीं होंगे और वो भी इसे कबूल करने पर मजबूर होंगे। ये अब उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया है, अगरचे मुज़ाकरात जारी व सारी हैं। क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि पहले ट्रंप की टून ही और होते थे
कि ईरान के पास मिसाइल भी नहीं होने चाहिए, लेकिन जब हमने ठुकाई की है तो अब कहते हैं ठीक है इनके पास मिसाइल होने चाहिए। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि एक टाइम आएगा कि ये खुद कहेंगे कि ईरान को एटमी पावर भी होना चाहिए, जिस पर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि यही वो वजह है जिस वजह से जो हमारा फरीक मुखालिफ फरीक है यानी इजराइल, वो इस मुज़ाकरात से परेशान है। उन्होंने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो दस्तखत होने वाली मफाहमत की यादाश्त है यानी MOU, उसकी जितने भी शिक्के हैं तमाम शिक्के हमारे हक में हैं और इन मुज़ाकरातों गुफ्तगू के नताइज जल्द ही वाजे हो जाएंगे। कतर में रोके गए जो $6 अरब हैं वो फंड्स भी ईरान को वापस किए जाएंगे। ये उन्होंने नाज़रीन मोहतरम एक अपनी आवाम को खुशखबरी सुना दी है मुज़ाकरात के दौरान ही कि इस चीज़ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम विनिंग पोजीशन में हैं, मुतालबात हमारे हक में होंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो अमेरिका के साबिक सदर हैं बराक ओबामा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और इसके बावजूद ईरान ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल बनाए। यानी इस जंग के दौरान अमेरिका को तबाहकुन शिकस्त हुई है, तबाहकुन, कि हमें अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और ईरान इसके बारक्स जो है जिसको हम तबाह करने निकले थे वो लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल तैयार कर रहे हैं। और अब नैले पे दैला ये है कि ईरान के ही मुतालबात अमेरिका को मानने पड़ रहे हैं और वहां पर तो ईरान जा भी नहीं रहा था। ये तो पाकिस्तान की मेहरबानी समझे, पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब वहां पर गए हैं तो फिर तरला मिन्नत किया है तो वहां पर वो पहुंचे हैं। स्विट्जरलैंड के मुज़ाकरात जारी हैं, तो जो ईरान के सपोर्टर हैं वो ये बात याद रखें, जो भी होगा ईरान के हक में होना है। ये ईरान के सदर ने बता दिया है और ये बराक ओबामा भी आप कह लें इन्वर्टेड कॉमास में यही कह रहे हैं बात। लेकिन कशीदगी जो है वो भी बहाल है, कशीदगी रुकी नहीं है। अभी एक खबर सामने आ रही है कि इजराइल ने 200 के करीब जो मिसाइल हैं, जो बॉम्ब्स हैं, वो लेबनान के अंदर गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर गिराए हैं। 83 लोग शहीद हो चुके हैं। तो ये सिलसिला जारी है, यही वजह है कि अब हॉर्मज़ को बंद कर दिया गया है। फिर एक खबर सामने आ रही है कि ईरान की जानब से जो मल्टीपल US एयरफोर्स के KC-135 हैं, उनके स्ट्रैटो टैंकर्स वो एक्टिव नजर आ रहे हैं नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के करीब देखा जा रहा है, यानी वहां पर कशीदगी की सूरत जारी है, अगरचे मुज़ाकरात हो गए हैं। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आपने इसको ऐसा नहीं समझ लेना मुज़ाकरात जारी हैं तो बाज़ अमन नहीं, किसी भी लम्हे दोबारा तबाहकुन हमले हो सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाज़रीन मोहतरम बड़े लेवल पर ऑपरेशन किए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान का जो इलाका 2 साली है वहाँ पर, जिसके नतीजे में 8 जो दहशतगर्द हैं TTP के वो मारे गए हैं, 2 पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार। तो वहाँ पर क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी व सारी है। दुआ है कि जितने भी मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन हैं और बैरूनी दुश्मन हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, अल्लाह ताला या तो उनको हिदायत अता फरमाए या उनको तबाह बर्बाद फरमाए। आप इन कमेंट सेक्शन की तरफ जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।